हेलो गाइस, ये क्वेश्चन जी एडवांस 2023 में आया था और इस क्वेश्चन में हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है ए गैस गिविंग पी गैस। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, राइट। और इस रिएक्शन को हम कर रहे हैं टेम्परेचर T1 पे एंड टेम्परेचर T2 पे, और ये है हमारे पास इस रिएक्शन का प्रोग्रेस एट टेम्परेचर T1 एट टेम्परेचर T2, राइट। हमें यहाँ पे टेम्परेचर्स के बीच में रिलेशन गिवन है, यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन है, हमें इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो हम इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखें ए गैस के हमारे पास अगर हम बात करते हैं एट T इज इक्वल टू 0, हमारे पास ए जो है दैट इज़ 6 मोल्स ऑफ ए गिवन है, राइट। नाउ जब इक्विलिब्रियम आएगा लेट्स सपोज ए के y मोल्स खर्च होंगे तो p कितना मिलेगा y। नाउ हम यूज़ करेंगे ये जो प्रोग्रेस हमारे पास गिवन है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। देखें T1 टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि P की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे, ये है 4। तो एट T1 P कितना है 4, मतलब Y हमारे पास 4 है। अगर Y 4 है, A कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, Y मतलब P है हमारे पास, A कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई, मतलब ये हो जाएगा 2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 2 हो जाएगी और P की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 4 एट टेम्परेचर T1। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हम कि P के मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम 2। अगर P 2 है मतलब बेसिकली यहाँ पे Y 2 है, Y 2 है 6 माइनस वाई, A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 6 माइनस 2 मतलब 4, राइट। तो ये हमने निकाला एट T1 एंड T2 पे ए और पी की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब देखें अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है एट इक्विलिब्रियम तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एट टेम्परेचर T1 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टेम्परेचर T1। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमने यहाँ पे निकाला T1 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P कितनी है यहाँ पे 4 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितनी है 2, तो K इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं K इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T2। अगेन किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P कितनी है, ये है हमारे पास 2 है ना, Y का वैल्यू 2 है, देयरफॉर P है 2 और A कितना है, A है 4, तो 2/4 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ से हमने निकाला के इक्विलिब्रियम एट 1 एंड के इक्विलिब्रियम 2। नब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और यहाँ से हम क्लियरली एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें जनरली हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो डेल्टा G0 है किसी भी रिएक्शन के लिए, डेल्टा G0 का वैल्यू किसके बराबर होता है, -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर T1 पे तो डेल्टा G0 1 मतलब डेल्टा G0 एट T1 ये बराबर हो जाएगा -RT T1 ln ऑफ के इक्विलिब्रियम की जगह हम लिखेंगे के इक्विलिब्रियम 1। सिमिलरली हम डेल्टा G0 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा -R टेम्परेचर T2 ln ऑफ के इक्विलिब्रियम 2, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1 जो है इट्स इक्वल टू T2, तो इस T1 की जगह अगर हम T2 को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -2R T2 ln ऑफ के इक्विलिब्रियम 1। तो डेल्टा G0 1 का वैल्यू आया, डेल्टा G0 2 का वैल्यू आया। यहाँ पे हमारे पास गिवन है डेल्टा G0 2 माइनस डेल्टा G0 1 ये बराबर है RT2 ln x। तो यहाँ से बेसिकली हम पहले डेल्टा G0 2 माइनस डेल्टा G0 1 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा, इसके वैल्यूज हम पुट करेंगे -RT2 ln ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 माइनस ऑफ ये आ जाएगा -2R ln ऑफ के इक्विलिब्रियम 1, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा RT2 ln ऑफ के इक्विलिब्रियम एट 1 डिवाइड बाय के इक्विलिब्रियम 2 और इस पे आ जाएगा स्क्वायर के इक्विलिब्रियम 1 पे। और यही चीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास किसके बराबर गिवन है,
ये है हमारे पास यहाँ पे RT2 ln x। तो अगर ये RT2 ln x के बराबर है तो इसको हम आपस में कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये R ये गया ln, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये है बेसिकली हमारे पास x का वैल्यू। तो x का वैल्यू आ जाएगा k इक्विलिब्रियम 1 इसका स्क्वायर डिवाइड बाय k इक्विलिब्रियम 2 इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं है, k इक्विलिब्रियम 2। k इक्विलिब्रियम 1 अभी हमने निकाला यहाँ पे, ये कितना आया हमारे पास 2 और ये है 1/2। तो 2 इसका स्क्वायर है और नीचे ये है 1/2, तो ये आ जाएगा ऊपर। तो टोटल हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 8। थैंक यू।